हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा तीसरा किंगडम है उसकी बात करेंगे। दो किंगडम हमने पढ़ लिए हैं, दो कौन कौन से, मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में बात कर लिया हमने। और अगला है हमारा किंगडम फंगी, और इसके बाद प्लांटी फिर एनिमेलिया। इस प्रकार से हम चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब बात कर लेते हैं, जो किंगडम हमारा फंगी है उसके जो सदस्य हैं एनिमल्स, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जो जीव हैं। सबसे पहली बात तो मोस्टली ये जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक अगर हम बात करें तो, या फिर बोले तो हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा मृतोप जीवी। तो मृतोप जीवी होते हैं ये। मृतोप जीवी का अर्थ होता है मृत, सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे भोजन प्राप्त करने वाले। अब इसके बाद अगर हम देखें तो अगली और विशेषता की अगर हम बात करें तो इनमें से कुछ जो होते हैं, कुछ कैसे होते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक बोले तो परजीवी। तो कुछ कवक हमारे कैसे होंगे, परजीवी होते हैं। फिर अगर हम देखें, अगर इन कवक की स्टडी की बात करें, स्टडी ऑफ फंगी, फंगी का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी को हिंदी में बोलेंगे कवक विज्ञान। कवक विज्ञान इसको बोलते हैं। इसके बाद अगर हम देखें इसमें, जितने भी हमारे कवक होते हैं ऑल यूकैरियोटिक, सभी कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें इसमें, तो इनमें से अगर हम बात करें तो मोस्टली मोस्टली जो फंगी होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। लेकिन कुछ जो होते हैं फ्यू, मतलब कुछ क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब कि एक कोशिकीय, यानी जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है। जैसे ईस्ट, अगर एग्जांपल की बात करें तो ईस्ट, या जिसको सैकेरोमाइसिस, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी जिसको बोला जाता है, वो ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। तो इस ये जो फाइलम है, सॉरी ये जो किंगडम है, इस किंगडम के सदस्यों की विशेषताएं हो सकती हैं। ये परजीवी हो सकते हैं, इनके अध्ययन को कवक विज्ञान कहते हैं। ऑल यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर एक कोश की, जैसे कि ईस्ट या सैक्रोमाइसिस सेरेविस। इसके बाद आगे अगर हम बात करें, आगे बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन इन फंगी। न्यूट्रिशन इन फंगी की हम बात करेंगे, यानी कि फंगी में न्यूट्रिशन कितने प्रकार से हो सकता है। तो फंगी में अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए तो मुख्यतः
तीन प्रकार का न्यूट्रिशन देखने को मिल सकता है फंगी में। अब वो तीन प्रकार का कौन सा हो सकता है? पहले प्रकार की अगर हम बात करें, एक तो हो सकते हैं ये सैप्रोफाइटिक, और दूसरा प्रकार हो सकता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक के बाद तीसरे प्रकार की हम बात करें तो सिम्बायोटिक। तो ये तीन प्रकार का न्यूट्रिशन हमें इनमें देखने को मिल सकता है। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे तो सैप्रोफाइटिक क्या होंगे? जो मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करेंगे उनको सैप्रोफाइटिक होंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल है टोमेटो, टोमेटो फंगी। टोमेटो फंगी क्या होता है? म्यूकर। म्यूकर को टोमेटो फंगी बोलते हैं, और जो क्या है एक प्रकार का सैप्रोफाइटिक फंगी। फिर अगर हम बात करें ब्रेड मोल्ड की, तो ये जो ब्रेड मोल्ड होता है, ब्रेड मोल्ड मतलब ब्रेड जो रोटी होती है उस रोटी पर जो फंगी होता है वो क्या होता है? वो होता है राइजोपस। तो राइजोपस नामक कवक क्या होता है? रोटी पर जमा हो जाता है और रोटी को खराब कर देता है या उसको नष्ट कर देता है। रोटी या अचार पे जो होता है, ये रोटी पे मोस्टली पाया जाता है राइजोपस नाम का एलिक। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम पैरासाइटिक की। अगर हम बात करें तो पैरासाइटिक में देख लेते हैं एलब्यूगो, एलब्यूगो कैंडिडा। एलब्यूगो कैंडिडा ये क्या है? ये उत्पन्न करता है किसमें? व्हाइट रस्ट रोग उत्पन्न करता है, व्हाइट रस्ट। व्हाइट रस्ट किसमें उत्पन्न करता है? सरसों में। क्रूसीफेरी कुल के पौधों में। क्रूसीफेरी। अब इसकी दो प्रजातियां होती हैं। हाँ, ये हो जाता है एल्बिगो कैंडिडा। इसके बाद अगर हम बात करें तो पक्सीनिया ग्रेमिनिस होता है एक, पक्सीनिया। ग्रेमिनिस ये क्या करता है? ब्लैक रस्ट को उत्पन्न करता है, ब्लैक रस्ट। किसमें? गेहूं में। आगे देखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, अभी तो हम उसी की बात करेंगे कि पैरासाइटिक में। एक होता है अस्टी ले, लेगो टिट्रीसाइड। ये क्या करता है? स्मट डिजीज उत्पन्न करता है। किसमें? गेहूं में, यानी कि वीट में। तो ये कुछ पैरासाइटिक फंगी हैं।
अब इन पैरासाइटिक फंगी के बाद आगे हम बात कर लेते हैं जो हमारा तीसरा वाला था, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक में देख लेते हैं। सिम्बायोटिक में एग्जांपल आता है ना, सिम्बायोटिक क्या होंगे, जो दूसरे जीव के साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उसको सिम्बायोटिक कहते हैं। और इस प्रकार का न्यूट्रिशन सिम्बायोटिक है। जैसे इसमें एग्जांपल आता है एक लाइकेन, और लाइकेन की अगर हम बात करें तो लाइकेन क्या होते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर्स कहलाते हैं। पॉल्यूशन इंडिकेटर्स मतलब कि पॉल्यूशन के संदेश वाहक या संकेतक कहलाते हैं। जहां पॉल्यूशन होता है वहां लाइकेन की संख्या कम होती है। अब अगर हम इसकी बात करें, लाइकेन होता क्या है, फंगी प्लस एल्गी का जो सहजीवी संबंध होता है वही क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें हम, अगला एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा ये क्या होता है, रूट ऑफ हायर प्लांट प्लस फंगी। यानी कि हायर प्लांट्स जो होते हैं उनके रूट्स के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। तो इस प्रकार से आज की जो क्लास थी उसमें हमने जो किंगडम फंगी था उसमें कुछ बातें समझी, जैसे फंगी की विशेषताएं और उसके साथ न्यूट्रिशन कितने प्रकार से हो सकता है, उनके एग्जाम्पल, वो सभी आपको इसमें ध्यान रखने हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।